यस, 15 से लेके मंडे से लेके सैटरडे तक नहीं है, नेक्स्ट 15 तारीख को, अरे सॉरी नवंबर का 15 से लेके चल जाएगा सर, कोई बात। हेलो हेलो संजय सर, जी। आप आपका वीडियो बंद करोगे तो चल जाएगा सर, कोई बात नहीं। जी हम लोग सेशन चालू करते हैं, ठीक है। सो गुड जी इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अस्मित जोशी एंड आई एम वर्किंग इन सिक्योरा ग्रुप फ्रॉम लास्ट 2 years एज एन सेल्स मैनेजर. So we are a part of Sanda Group. So it's an 14 years old company, and we have diversified our business in the field of wellness, media, and technology. So we have came into the IT sector from 2011. So from since last 10 years, we are into the IT sector, and we have our own hotels in Goa like Dudhsagar Spa Resorts and Baywatch Resorts as well. So आज का ओवरव्यू ये रहेगा कि वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हाट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आर फेसिंग. आफ्टरवर्ड्स वी विल शो यू अबाउट अवर प्रोडक्ट नोन एज सिक्योरा गार्ड. तो उसमें बेनिफिट्स क्या होता है, आपका टैली का डेटा कैसे प्रोटेक्ट करता है सिक्योरा गार्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और बाद में उसके बाद प्राइसिंग के बारे में, जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइसिंग है उसके बारे में. सो द प्रॉब्लम डेटा रिस्क ऑल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फेस. तो अभी सर आपको पता होगा, बिकॉज आप भी इतने साल से बिजनेस रन कर रहे हो, कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा एवरीडे जनरेट होता है बिजनेस में. हम लोग एक एक्सेल शीट रेडी करते हैं, वर्ड फाइल पीपीटी वीडियो एवरीडे नया नया जनरेट हो जाता है, एवरीडे नया कंसेप्ट आते रहते हैं. तो इसके लिए क्या किया कि कॉर्पोरेट ने एक छोटा सॉफ्टवेयर निकाला इज नोन एज सीआरएम. खुद का हम लोग ने सीआरएम बनाना चालू किया. पर में ईआरपी आ गया, तो ईआरपी हम लोग ने अडोप्ट करना चालू किया और उसमें डेटा रखना चालू किया. उसके बाद भी डेटा लीक होने के चांसेस भी उतने बढ़ने लग गए ज्यादा. तो उसके बाद कंपनी ने टैली लाया, जो आपका ट्रांजेक्शन देखता है, ट्रांजेक्शन इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन देखता है. तो उसमें भी डेटा लीकेज होने के चांसेस बढ़ चुके हैं. तो इसलिए हम लोग ने एक सॉफ्टवेयर निकाला है जिसका नाम है सिक्योरा गार्ड, जो आपका टैली का डेटा प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज जितना भी आपका बिजनेस का डेटा है इंटरनली और एक्सटर्नली. अगर आपके सीआरएम में डेटा हो या तो अगर ईआरपी में अगर डेटा हो, वो भी टोटली प्रोटेक्ट करता है 100%. तो वो इंटरनल एम्प्लॉय से भी लीक नहीं होता है और एक्सटर्नल हैकर से भी लीक नहीं होता है. सो 43% ऑफ साइबर अटैक्स टारगेटेड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. अभी जो अटैकर्स है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को क्यों टारगेट करते हैं? सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि उन लोग के पास सबसे फाइनेंस बहुत कम होता है, और सेकेंडली उनके पास उतना कैश फ्लो नहीं होता है. तो इसलिए उन लोग आईटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं. कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उन लोग उनका जो भी बिजनेस का डेटा है वो ड्राइव पे रखते हैं, या तो सर्वर पे रखते हैं, या तो किसी हार्ड डिस्क में रखते हैं. और उसके वजह से उनका लीक होने के चांसेस भी उतने प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं. और 82% ऑफ द इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज वर टारगेटेड बाय रैंसमवेयर अटैक. अब ये रैंसमवेयर अटैक क्या होता है कि 82% जो इंडिया के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है वो रैंसमवेयर के शिकार हो जाते हैं. तो रैंसमवेयर एक ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड अटैक है जिसका आपने अगर आपका क्लाउड पे डेटा रखा या तो ड्राइव पे डेटा रखा. डेटा रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा रखने के बाद उसको 360 डिग्री एंगल से प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मेल पे कोई लिंक आ जाता है, आप पेटीएम का हो या अमेजोन का हो, इसका भी लिंक आ जाता है, आप क्लिक करते हो, वो ऑफर रहता है इसलिए. वो क्लिक करने के बाद वो रैंसमवेयर का लिंक होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका जितना भी डेटा है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका पूरा हैक हो जाता है. और कभी कभी कंपनी को पे करना पड़ता है वो डेटा रिटर्न लेने के लिए, और कभी कभी वर्स्ट सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि पे करने के बाद भी आपको आपका डेटा रिटर्न नहीं मिलता. तो इससे क्या होता है, कंपनी का टाइम भी चला जाता है, डेटा भी चला जाता है, और फाइनेंशियली लॉस भी हो जाता है. और 70% ऑफ द एम्प्लॉयज एडमिट टू टेकिंग कंपनी डेटा बिफोर डिपार्टिंग. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है जो 2-3 साल से काम कर रहा है, तो उसके पास आपके कस्टमर्स क्लाइंट्स के पूरे डिटेल्स होंगे. तो जब भी वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेगा तभी क्या करेगा, वो पूरे डिटेल्स अपने मेल पे ले लेगा या तो व्हाट्सएप पे ले लेगा, अपने मोबाइल पे ले लेगा, और उसके बाद कंपनी छोड़ेगा. कंपनी छोड़ने के बाद वो कॉम्पिटिटर की कंपनी ज्वाइन करने के बाद वहाँ के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो कस्टमर को सेल करेगा. तो इससे क्या होता है कि आपका जितना भी बिजनेस का डेटा है वो लीक हो रहा है, एम्प्लॉय थ्रू लीक हो रहा है, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका डेटा कहाँ पे है. राइट. तो हाउ इज योर बिजनेस डेटा एट रिस्क? आपका जो भी बिजनेस का डेटा है वो रिस्क पे कैसे है? सबसे फर्स्ट साइबर अटैक. साइबर अटैक जैसे मैंने आपको बोला कि रैंसमवेयर अटैक हो जाता है, फिशिंग अटैक हो जाता है. आपका जितना भी डेटा है ड्राइव पे वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो
और टोटली एनक्रिप्ट हो जाता है, तो तभी आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आपको पे करके ही आपका डेटा आपको अनलॉक करके मिलता है। और एम्प्लॉयज एक्सीडेंटली लीकिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सीडेंटली लीकिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स व्हाट, आप अभी हम लोग गूगल का इस्तेमाल बहुत करते हैं अभी बिजनेस में, तो हम लोग एक रिसर्च करते हैं गूगल पे, तो एक ईएक्सी डाउनलोड हो जाता है हमारे हाथ से, तो ईएक्सी डाउनलोड होने के बाद वो सॉफ्टवेयर हमारे मशीन में इंस्टॉल हो जाता है और हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम हमारे काम में बिजी हो जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर को कहते हैं स्पाई प्रूफ सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है कि इसमें जितना भी आपका मशीन में डेटा है वो पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट हो जाता है, और सामने वाले के पास पूरा उसका कॉपी चला जाता है। तो इससे आपका बिजनेस का डेटा पूरा लीक हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट हो गया वो आपके साथ। और एम्प्लॉयज मिसलिनियसली स्टीलिंग डेटा, जैसे मैंने आपके लास्ट स्लाइड में बताया था कि 70% ऑफ द एम्प्लॉयज ऐसा करते हैं, जिससे आपका बिजनेस का डेटा जानबूझ के उन लोग कॉपी करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते वक्त दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो डेटा एक्सेस करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आजकल के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मार्केट में। So how your tally business data can be easily compromised. Easily compromised कैसा होता है कि unauthorized access to tally data file locally stored, मतलब unauthorized access है, कोई भी कहाँ से भी easily उसको access कर सकता है, कौन सा भी फोल्डर ओपन करके फाइल कॉपी पेस्ट कर सकता है। नो कंट्रोल यूजिंग ऑफ टैली ईआरपी सॉल्यूशन, मतलब टैली ईआरपी सॉल्यूशन एडॉप्ट तो किया कंपनी ने, बट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है किसी का, मतलब कोई भी कहाँ से भी लॉग इन कर सकता है। एक्सेस टू टैली डेटा फ्रॉम अनसिक्योर्ड नेटवर्क, अभी वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो चालू है, तो घर का नेटवर्क से भी हम लोग टैली का लॉगिन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका लॉगिन अगर मुझे मिला, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो अगर मैं डेटा का फोल्डर कॉपी करके ले लिया पेन ड्राइव में, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर वही डेटा का फोल्डर मैं किसी थर्ड मशीन के टैली में पेस्ट करूंगा, तो वहां पे मुझे सब आपकी एंट्रीज दिख जाएंगे पूरे। और लास्ट ऑप्शन है अलाउइंग एम्प्लॉयज टू यूज ओन डिवाइसेस दैट कुड बी सब्जेक्टेड टू वायरस बग्स एंड मालवेयर। तो अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि खुद का लैपटॉप लाओ, मोबाइल्स अलाउ कर रहे हैं, बाद में हार्ड डिस्क अलाउ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उससे इतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपका डेटा लीक होने का, और उतना प्रोबेबिलिटी ये भी बढ़ जाता है कि वो उसके थ्रू आपके मशीन में वायरसेस भी आ जाते हैं, बग्स भी आ जाते हैं, जिससे आपका मशीन का परफॉर्मेंस भी खराब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ने सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया मार्केट में नोन एज सिक्योर गार्ड। तो इसके 5 फीचर है ये सिक्योर गार्ड। सबसे फर्स्ट बेनिफिट है थेफ्ट प्रूफ। थेफ्ट प्रूफ मीन्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका इंटरनल एम्प्लॉय है, अगर वो डेटा कॉपी करके लेके भी जाता है पेन ड्राइव में घर पे, अगर उसने पेस्ट किया थर्ड मशीन में जाके आपका डेटा, तभी भी वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक एडमिन से उसको राइट्स नहीं मिलते तब तक। मीन्स उसका वो डेटा अनयूज रहेगा, मतलब की हमारे पास रहेगी और डेटा उसके पास रहेगा, जब तक हम उसको राइट्स नहीं देते तब तक वो डेटा वहां पे यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब वो डेटा उसके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। और सेकेंड बेनिफिट है रैंसमवेयर प्रूफ। अभी आजकल के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एटीट्यूड क्या होता है कि मैंने ड्राइव पे डेटा रख लिया, इसका मतलब है मेरा डेटा 100% सिक्योर हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आप ड्राइव पे डेटा रखते हो तो हैकर्स को इजीली हो जाता है डेटा हैक करने के लिए। तो डेटा हैक करने के बाद क्या होता है कि आपका आपसे उन लोग बाद में पैसा मांगते हैं और आपका पूरा डेटा उनके पास चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग आपका जितना भी बिजनेस का डेटा है हम लोग क्लाउड पे आपको बैकअप देते हैं 5 GB तक, 5 GB से ऊपर भी बैकअप देते हैं, और उसको 360 डिग्री एंगल से हम लोग रैंसमवेयर अटैक से प्रोटेक्ट भी करते हैं। हमारे पास वो फीचर भी है जिससे आपके डेटा पे रैंसमवेयर अटैक नहीं होगा। थर्ड है स्पाई प्रूफ। स्पाई प्रूफ जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप गूगल पे वर्क कर रहे हो और एक ईएक्सी डाउनलोड होके वो सॉफ्टवेयर आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाता है, और जितना भी आपका मशीन का डेटा है वो पूरा कॉपी करके सामने वाले के पास चला जाता है। तो इसे कहते हैं स्पाई प्रूफ सॉफ्टवेयर। इससे क्या होता है कि इससे आपका जितना भी बिजनेस का डेटा है वो सामने वाले के पास इजीली चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो हमारे सिक्योर गार्ड में आप स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, जिससे आपका बिजनेस का डेटा है वो 100% सिक्योर रहेगा। और एक चीज है अश्मित, बैक यस कर सर। बैक कर और एक चीज है कि हम आपको फोल्डर हाइड का फीचर देते हैं, तो मतलब कोई स्पाइंग सॉफ्टवेयर भी आपका डेटा रीड नहीं कर सकता है कंप्यूटर के अंदर, जो फोल्डर उसमें यस एक्सेस भी मतलब मतलब अगर हाँ स्पाई स्पाई लॉग भी करते हैं और हाइड भी करते हैं। राइट राइट राइट। डिजास्टर एंड मिस्टेक प्रूफ। डिजास्टर एंड मिस्टेक प्रूफ मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल आपके मशीन का अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका डेटा लॉस हो गया, या तो आपका लैपटॉप कहीं घूम गया, तो हम लोग आपको 5 GB तक ऑनलाइन क्लाउड पे स्पेस देते हैं जिसपे आप आपका डेटा सिक्योर कर सकते हो। मतलब कल अगर आपका मशीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अगर आपका मशीन घूम भी गया,
तभी भी आपका डेटा 100% सिक्योर रहेगा हमारे पास। सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड, सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि कोई ऐसे स्पेसिफिक डेटा होता है कि वो हायरार्की वाइज ही उन लोग एक्सेस करना चाहते हैं। मतलब एमडी के पास अलग डेटा होता है, मैनेजर के पास अलग डेटा होता है, तो वो डेटा एमडी चाहता है कि ये डेटा सिर्फ मैं ही एक्सेस करूं, मेरे अलावा और कोई एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो वो डेटा को वो हाइड कर सकते हैं वो मशीन में। हाइड करने के बाद उसको एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड रख सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जिससे अगर वो प्रोटेक्टेड पासवर्ड किसी ने ओपन किया तो ही वो इंसान वो डेटा एक्सेस कर पाएगा, वरना वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, ये 5 फीचर से ये प्रूफ होता है कि हम आपका जितना भी टैली का डेटा हो या सीआरएम का, ईआरपी, जो भी बिजनेस डेटा हो, वो हम लोग आपका डेटा इंटरनली भी एम्प्लॉय से भी प्रोटेक्ट करते हैं और एक्सटर्नली हैकर से भी उतना प्रोटेक्ट करते हैं। हेलो अक्षय। Yes, Ashwin. Yeah, you can show in the demo right now. Okay. I think Is Himanshu the sir, you host? are the host. I think you can share the screen, Akshay. Okay. Can you see my screen, Ashwin? Yes, I can see your screen. Sanjay sir, can you see the screen? Hello, Mr. Sanjay. Hello, जी Sanjay देख sir. पा रहा हूँ, जी देख पा रहा हूँ। Okay, हाँ, okay, thank you. okay, चलेगा। ठीक है सर, तो मैं अब आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ सर। एक मिनट है। संजय जी, आपको कोई सवाल है तब तक मैं प्रोडक्ट चालू करने के पहले? कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। अभी कुछ नहीं। ओके, एक मिनट। ये हमारा सॉफ्टवेयर है सर, और ये यूजर इंटरफेस है। तो आप देख सकते हैं कि इधर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने एक ईमेल कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो आप भी आपका कोई भी ईमेल है, याहू, जीमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये जैसा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक चलता है उसी तरफ से ये चलता है सर। तो मैं आपको टैली डेटा सिक्योरिटी के बारे में बता देता हूँ। तो जनरली सर हमारा टैली का डेटा इस तरह से होता है सिस्टम में कि सी ड्राइव में या डी ड्राइव में होता है, और टैली का एक डेटा फोल्डर होता है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर डेटा फोल्डर आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने उसको हाइड भी करके रखा है, लॉक भी करके रखा है और प्रोटेक्ट भी करके रखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि प्राइवेसी सेटिंग में जाके मैंने उसको हाइड करके रखा है। पहले एक बार मैं अनहाइड करके दिखाता हूँ आपको। तो सर सिक्योरा में एक फोल्डर लॉक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जहाँ पर मैं कोई भी फोल्डर हो, सिर्फ टैली का डेटा फोल्डर ही नहीं, कोई भी फोल्डर हो वो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर प्लस बटन दबा के। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर ये डेटा फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी आप देखेंगे कि ये डेटा का फोल्डर यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको प्रोटेक्शन एनेबल कर देता हूँ। एक मिनट, और मैं इसको हाइड भी कर देता हूँ सर। तो जैसे ही मैं हाइड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से वो गायब हो गया फोल्डर। और अगर मैं सर्च भी करता हूँ यहाँ पर तो भी आपको फोल्डर नहीं दिखेगा सर। कमांड प्रॉम्प्ट में भी मैं जाके सर्च करूंगा एलिमेंट नॉट फाउंड, तो फोल्डर तो अवेलेबल है सिस्टम में पर वो किसी के हाथ में नहीं आएगा सर। तो अभी आप पूछेंगे कि अगर फोल्डर लॉक किया तो टैली कैसे चलेगा, बराबर? तो फोल्डर लॉक, हाँ, तो फोल्डर लॉक फैसिलिटी के साथ में हमने एक प्रोग्राम फीचर भी दिया हुआ है। तो जो फोल्डर जो भी एप्लीकेशन को आपको वो अलाउ करना है तो आप यहाँ से उसको एनेबल कर सकते हैं सर।
तो यहाँ पर मैं एक बार डिसेबल करके आपको टैली बाहर से ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरा टैली है। मैं जब भी सिलेक्ट कंपनी में जाता हूँ तभी आप देख पाएंगे कि नो कंपनी डॉट दिस, क्योंकि मैंने ये फोल्डर को लॉक भी करके रखा है और हाइड भी करके रखा है, पर अभी तक मैंने एनेबल नहीं किया है सिक्योरा से। तो जैसे ही मैं एनेबल ये देखिए यहाँ पर मैंने एनेबल कर दिया उसको, और जब भी मैं टैली में जाता हूँ रिटर्न, ये देखिए सर आपका डेटा आ गया। अभी ये डेटा पे मैं जो भी काम करूंगा सर, और जब भी टैली क्लोज करूंगा, ऑटोमेटिकली इसका बैकअप आपको मिल जाएगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसका बैकअप आप सिक्योरा क्लाउड में ले सकते हैं। ये देखिए हर लाइसेंस के साथ में हम 5 GB का स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बैकअप यहाँ पर सिक्योरा क्लाउड पे ऑटोमेटिक ले सकते हैं। अगर आपको सिक्योरा के क्लाउड पे नहीं लेना है बैकअप, तो अगर आपका गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स है, आप कहीं पे भी बैकअप ले सकते हैं सर। पर सर फायदा ये है, आप सिक्योरा से जो बैकअप लेंगे वो टोटली आपके लाइसेंस से वो एनक्रिप्टेड होगा, तो कोई भी आपका डेटा आपके बिना खोल नहीं पाएगा सर। वो एज ए डेवलपमेंट कंपनी वो डेटा हम लोग भी नहीं खोल पाएंगे सर। ओके, तो जी। ये इस तरह से हम लोग टैली डेटा सिक्योरिटी देते हैं। और अभी आप अभी मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं सर कि सिंगल यूजर है आपका? सिंगल यूजर। सिंगल यूजर है सर। और दो दो टैली के आपके पास लाइसेंस है? नहीं, मेरे पास एक है, एक ही है। पीजी का। और वो दो पीसी में यूज कर रहे हैं आपकी, एक ही पीसी में यूज कर रहे हैं? सिंगल पीसी में कर रहा हूँ। सिंगल पीसी में। ओके, तो इसी तरह से ये सर ये सिंगल पीसी का मैंने आपको ये टैली डेटा प्रोटेक्शन दिखा दिया। और साथ में अगर आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइल्स है, फॉर एग्जाम्पल प्रकाश डेटा करके ये मेरा इंपॉर्टेंट फोल्डर है, इसमें मैं मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कोई भी डेटा हो, और मैं जी। चाहता हूँ कि ये डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप हो जाए, तो मैं ऑप्शन में जाके इसको मार्क कर दूंगा ये फोल्डर को, तो इसमें जो भी मैं डेटा डालूंगा सर उसका ऑटोमेटिक बैकअप आपको क्लाउड पे मिल जाएगा। और साथ में इसी को मैं रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी मार्क कर सकता हूँ सर। तो रैंसमवेयर में जनरली क्या होता है, जो आपका इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है उसको ही एनक्रिप्ट कर देते हैं अटैकर, और फिर आपसे पैसा मांगते हैं सर। तो जब आपका डेटा ऑलरेडी एनक्रिप्टेड है तो एनक्रिप्टेड डेटा फिर से एनक्रिप्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोग ये ऑटोमेटिक बैकअप सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं और रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अभी कुछ सवाल है संजय जी आपको? हाँ जी। और कुछ सवाल है आपको अभी कुछ? नहीं, इस बात की क्या श्योरिटी है, अभी आपके यहाँ से डाटा लीक नहीं हुआ? सर मैंने वही बोल रहा हूँ ना कि हमारा जीरो नॉलेज पॉलिसी है, तो आपका जो भी डेटा आप क्लाउड पे रखते हैं उसका हम लोग हैश वैल्यू मेंटेन करते हैं सर। हम्म। जीरो नॉलेज पॉलिसी है हमारा, आपका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं होता सर। ठीक। साथ में फिर सर हम लोग आपको इन सिक्योरा सूट भी देते हैं, जैसा आपका माइक्रोसॉफ्ट का सूट होता है, तो अगर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपको यूज करना है तो आप सिक्योरा के सूट में भी कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री आता है सर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में, अगर आप फुल वर्जन के लिए जाते हैं तो। ये सब फीचर है, अभी आप पूछ सकते हैं सर, कुछ क्वेश्चन है आपको? नहीं, क्वेश्चन तो ये की है, मैं जैसे मेरा बेटा है, एक्चुअली मैं वो सीए है, हाँ ओके। तो अभी वो मेरे पास नहीं है, शायद वो कहीं मीटिंग में या कहीं उसका शायद इंटरव्यू चल रहा होगा, तो मैं उससे आपकी बात कराना चाहूँ, या वो समझना चाहे तो कैसे समझ पाएगा वो? सर तो उसको हम लोग एक कॉन कॉल पे या तो प्रोडक्ट उनको फिर से दिखाना पड़ेगा, या तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ इसकी। हाँ, इसकी अगर मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं मेरे बेटे को रात को दिखा लेता हूँ। हाँ तो एक तो उसके इसका चार्ज क्या रहता है? सर चार्जेस आपको आपके लोकल पार्टनर बता देंगे सर, चार्जेस।
ठीक है। प्रोडक्ट हम लोग दिखाते हैं सर, प्राइसिंग जो है आपको कमर्शियल से वो आपके लोकल पार्टनर आपके साथ डिस्कस नहीं, आपने जो वो स्टार्टिंग में बोला था उसके बाद हम ये बताएंगे, उसके बाद हम आप इसको प्राइसिंग की बात करेंगे। प्राइसिंग का नीलोफर यू देयर? हेलो नीलोफर, अश्मित चेक करो नीलोफर के साथ Yes, pricing yes, just हाँ। give me 1 minute. केतन सर आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ओके, सब समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं ना सर? तो केतन सर अभी Yes, sir, आपका yes. आपका सेटअप क्या है ऑफिस में, मतलब कितने यूजर्स है? हमारे उधर 10 यूजर है, 10 पीसी है। और टैली का विंडोज सर्वर ओके, टैली मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं कि नहीं। सिंगल यूजर? नहीं, हमारा टैली नहीं है, हमारा दूसरा Yes, sorry, Akshay, I missed your question. Can you please? Have you discussed the pricing with Mr. Sanjay? Mr. Sanjay is saying that Actually, the commercial. the pricing will be discussed with him, Harish sir only. Harish Goyal will discuss the price. ओके। Okay. So for pricing, you need to discuss with Harish sir. He will going to help you out with this. And for more details, if you need any kind of help, you can ask him. Okay. So we'll move ahead, sir. तो मैं आपको अभी ये यूजर का मैंने इंटरफेस दिखाया है, मैं आपको एडमिन कंट्रोल पैनल दिखाता हूँ सर। तो ये है हमारा एडमिन कंट्रोल पैनल। तो केतन सर, आपके जो भी यूजर्स है, मतलब जो भी एम्प्लॉयज है, ओके, उसका आप यहाँ पर ही सब सेट कर सकते हैं सर। उनको कोई भी पासवर्ड नहीं देना है आपको, राइट। ना ही ईमेल का पासवर्ड देना है, कुछ भी पासवर्ड आपको आप यहीं से सेट कर सकते हैं। और Right. समझो वो मल्टीपल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, ऑफिस की भी डिवाइस यूज कर रहे हैं और घर से भी काम कर रहे हैं, तो वो Okay. डिवाइस भी आप यहीं पे सब ऐड कर सकते हैं सर। ओके, तो और जो भी डेटा है सर, आप यहाँ पर मास्टर सेटिंग्स में यूजर वाइज डेटा दे सकते हैं। मैं Okay. टैली एज एन एग्जांपल लेता हूँ सर। राइट। टैली में कैसा होता है कि मल्टीपल कंपनी के फोल्डर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 फोल्डर्स में हमने टेस्ट के लिए क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर मुझे यूजर 1 को खाली यही 4 देने हैं तो मैं यही 4 उसको दे सकता हूँ। यूजर 2 को मुझे यही 3 देने हैं तो मैं यही 3 दे सकता हूँ। तो यूजर वाइज मैं उसको दे सकता हूँ सर डेटा। ओके, और सब यहाँ पर ही करना है आपको सेटिंग्स में, सेटअप एम्प्लॉयज में ही आप कर सकते हैं। राइट। डिवाइस Okay. एक्सेस मैनेजमेंट, फिर पिन भी यहाँ पर ही क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ अल्ट्रा कंटेंट प्राइवेसी कंटेंट भी है, मतलब समझो आपका जो यूजर है उसके ईमेल्स को आपको कंट्रोल करना है कि ये जो भी ईमेल सेंड करता है वो डिलीट ना हो, तो वो सब ये देख सकते हैं सर। अभी मेरे सिस्टम में मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है सर कि एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट डेटा आपका कॉपी कर लेता है ईमेल में, राइट। तो उसके लिए ये यहाँ पर देखा था मैं आपको। अभी ये जो ईमेल है, ये आप देख सकते हैं, ये एनक्रिप्टेड ईमेल भेजा हुआ है मुझे, तो मैं रीड कर सकता हूँ पर मैं इसको कॉपी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। देखिए, यू आर नॉट अलाउड टू ओके, फॉरवर्ड दिस ईमेल। ओके, ना ही मैं कुछ डिलीट कर सकता हूँ सर। यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दिस ईमेल, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन। तो आपको एडमिन कंट्रोल पैनल में ही पूरे रूल सेट करने हैं एम्प्लॉय वाइज। ओके, इस तरह से हम लोग ईमेल सिक्योरिटी, लोकल डेटा सिक्योरिटी, क्लाउड बैकअप और सब प्रोवाइड करते हैं। ओके। अभी कुछ सवाल है केतन सर, कुछ स्पेसिफिक नहीं, आपको? नहीं, मेरा अभी कोई सवाल नहीं है। मैं थोड़ा स्टडी करूंगा इसमें और वीडियोस देखूंगा बाद में। हाँ। तो थोड़ा अगर कुछ क्वेरी निकला देन आई विल कोऑर्डिनेट। श्योर सर। अभी कई बार क्या होता है सर, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है तो जो आप नहीं चाहते कि ये डिलीट कर पाए एम्प्लॉयज, आप एम्प्लॉय काम कर पाएंगे पर वो उनको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो इसके लिए हम लोग कोलैबोरेशन मोड भी देते हैं कि कोई एक फाइल पे 3-4 लोग काम करते होंगे सर, तो दे कैन एडिट द फाइल बट दे कैन नॉट डिलीट द फाइल सर। ओके। फिर
ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट भी आपको मिलता है कि कौन सा एम्प्लॉइज कितना घंटा काम किया है, कौन से फाइल पे काम किया है, क्या उसने शेयर किया है। तो यू कैन ट्रैक योर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो। ओके ये सब फीचर्स है सर। और प्राइसिंग जैसे जैसे फीचर्स है, फीचर वाइज हमारा अलग अलग प्राइसिंग है जो आपको Okay. लोकल पार्टनर्स बताएंगे सर। ठीक है। अभी और कुछ सवाल है केतन सर? नहीं मुझे स्टडी करना पड़ेगा अभी तो। अभी तक तो सब ओके चल रहा है। मैं थोड़ा वो देखूंगा ना, बाद में कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक चलेगा। है। हाँ And ओके। I will contact you, Ketan sir, and just let me confirm your time so that I will keep Yeah, it. thank you Okay. ma'am. Sure. Yeah. Thank you so much. Sanjay Sanjay sir, sir. is there any question? No, 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 ma'am, no, ma'am. Okay. So I will ask Harish sir to contact you. Okay, sir? Okay, तो ma'am. संजय जी, आपका जो बेटा सीए है, जी। उसके साथ हम लोग कॉन कॉल अरेंज कर सकते हैं। उनको मैं रिकॉर्डिंग जी। भेज देता हूँ ये। एक जी। बार वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में सॉल्व कर देंगे सर क्वेश्चन। ओके। तो यहाँ पर सर प्रोडक्ट का डेमो तो खत्म हो गया। अभी आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते नहीं, बस मैं वो बेटे से डिस्कस करता हूँ, वो देख लेता है एक बार। हैं। यस जी जी ठीक है। तो क्लोज करें केतन सर, संजय सर मीटिंग? Yes, जी definitely. जी जी। Yeah. ओके Thank you. थैंक Thank you so much for joining, sir. Thank you Thank you, ma'am. Ketan sir. Thank you, Akshay. यू। Thank you, Akshay. Thank you.